जब तुम अपनी जगह सही हो और तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान तुम्हें सबके सामने जलील करे और ये कहे कि आखिर है कौन तू, औकात क्या है तेरी, मेरे सामने खड़े होने तक की भी औकात नहीं है तेरी। ये सब सुनने के बाद तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, और ये सब सुनने के बाद उसी वक्त उसके सामने कुछ मत बोलना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना और उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और वहां से कहीं दूर निकल जाना और कहीं अकेले बैठ के सोचना, आखिर सही तो बोल रहा था वो, ऐसे में तुम कर भी क्या सकते हो, उसके सामने तुम्हारी औकात आखिर है ही क्या। तो क्या अब इतना सब सुनने के बाद भी तुम अपनी पुरानी जिंदगी में खुश रह पाओगे? क्या इन सब बातों को भुला के तुम चैन की नींद सो पाओगे? ये बात मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि इसका जवाब ना है, और अगर इसका जवाब ना है तो सोया क्यों है? उठकर अपने सपने के लिए मेहनत कर, क्योंकि तुझे दिखाना इस दुनिया को कि तेरी औकात क्या है। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर भगवान ने उसे ऐसा क्या दिया है जो तुम्हें नहीं दिया? सब तो एक जैसा है, हाथ पैर नाक कान, यही सब तो है ना उसके पास, या फिर वो कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ एलियन है? असलियत तो ये है कि उसने तुमसे ज्यादा मेहनत की और आज वो तुमसे ज्यादा सफल है। लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि इस सफलता के स्केल में उसको पीछे छोड़ना और पूरी दुनिया में अपने चर्चे करवाना। अब तो तुम्हें उस इंसान को थैंक्स भी बोलना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के तुम्हारे अंदर कभी ना बुझने वाली आग जो जगा दी। अब ये आग सिर्फ एक ही चीज से बुझ सकती है, और वो चीज है अपनी असली औकात पे आके। मुझे पता है कि उसकी कही हुई बातें अब भी तुम्हें परेशान कर रही हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों को माफ करना सीखना होगा, ऐसे लोगों की बातों को भूलना सीखना होगा, क्योंकि अपने अंदर इतना सारा गुस्सा लेके तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। ऐसे लोगों को माफ करो और अपने जीवन पे ध्यान दो। अब बारी है तुम्हारे अंदर भरे हुए इस आग को सही तरीके से इस्तेमाल करने का। अब तुम्हारे अंदर भरी हुई ये आग ही तुम्हें ऊपर उठाएगी। अगर उसने पहले कभी तुमसे ये कहा था कि मेरे पास 2 करोड़ की बाइक है, तेरे पास क्या है, तो खुद से ये बोलना कि मेरे पास 2 करोड़ की बाइक आना तो मुश्किल है, लेकिन एक दिन मेरे पास 20 करोड़ की प्राइवेट प्लेन जरूर होगी। और ये बात उसके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि करके दिखाना है। जब वो तुम्हें अपने प्राइवेट प्लेन में कहीं जाता हुआ देखेगा तो खुद ही समझ जाएगा। चाहे वो तुम्हारे सामने कितना भी पैसों का रौब दिखाए, तुम्हें उसके सामने एकदम चुप रहना है। अगर उस दिन तुमने उसे जवाब दे दिया तो तुम्हारे अंदर की आग बुझ जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने अंदर के उस ज्वालामुखी को चालू रखना, क्योंकि अब वक्त है कि पूरी दुनिया तुम्हारी मेहनत देखेगी। ये दुनिया तुम्हें पसंद करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तुम्हारा नाम जरूर याद रखेगी। जिस दिन तुम खुद से जीत जाओगे उस दिन ये बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। इस शहर से डरना मत मुसाफिर, यहाँ ठोकर खाकर ही मंजिल मिलती है। यहाँ लोग तुझे अपनी औकात दिखाएंगे, लेकिन तू उनसे लड़ना मत। ये ठान लेना कि एक दिन अपनी सफलता से इन्हें भी जलाना है। ना जाने इस सफर में ऐसे कितने मिलेंगे तुम्हें, लेकिन बिना भटके और आही अपने मंजिल की ओर बढ़ते चलना, क्योंकि एक ना एक दिन मंजिल को तुम तक आना ही पड़ेगा, दुश्मनों को तुमसे हारना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाले को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तब तक तुम उनसे बहुत आगे निकल चुके होगे और इतना आगे आ चुके होगे कि अब वैसे लोगों से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जिस इंसान ने तुम्हें अपनी असली औकात दिखाई थी, वो शहर में तुम्हारे नाम के बड़े बड़े पोस्टर्स देखेगा और अखबार में तुम्हारी सफलता के चर्चे देखेगा, जिनमें तुम्हारे नाम और तुम्हारा फोटो देखने के बाद उसे धीरे धीरे उस दिन की बात याद आएगी कि कैसे उसने तुम्हें सबके सामने जलील किया था। इसके बाद वो तुमसे माफी मांगने के लिए भागता हुआ तुम्हारे ऑफिस तक आएगा और सीधे तुम तक आने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारे गार्ड उसे रोक देंगे। इसके बाद वो तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेगा और तुम्हारी एक झलक के लिए तरस जाएगा। और इसी को कहते हैं असली औकात।